Hello students, today we are going to discuss about how to solve the final examination material. Okay, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको फाइनल एग्जामिनेशन के मटेरियल में आपका जो मटेरियल है वो आपको फेयर बुक या तो फिर मटेरियल बुक के अंदर किस तरह से लिखना है और किस तरह से कौन से आंसर्स को एक्सप्लेन करना है और कौन से आंसर्स को एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, सारी चीज़ों की डेफिनेशन, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें हैं वो शॉर्ट में लिखनी है, ये चीज़ें आपको लॉन्ग के अंदर लिखनी है, तो ही आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ओके, तो मैं पूरा मटेरियल जो है वो आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है जनरली कि हम लोग को बहुत ही या तो एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आंसर देना होता है या वन वर्ड के अंदर आंसर देना होता है या तो फिर सिंगल डेफिनेशंस के बारे में आंसर देना होता है। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंटीबॉडीज। इसका मतलब इसके अंदर दो क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है और एक एंटीबॉडीज का है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन हमको ऑलरेडी पता है। ओके, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इज कॉल्ड एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एंटीबॉडीज के बारे में भी हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय आवर बॉडी इज नोन एज द एंटीबॉडीज। ओके, तो सिंपली टू डेफिनेशन हमको इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है और टू डेफिनेशन हम जो लिखेंगे वो बहुत ही वन स्टेटमेंट के अंदर ही आ जानी चाहिए, वन लाइन के अंदर आ जानी चाहिए। उसके बाद है गिव टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमको एक्सप्लेन करना है कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मेजर ग्रुप्स। फोर टाइप्स ऑफ मेजर ग्रुप जो है वो हमको सिर्फ नाम लिख के बताने हैं। ओके, फोर टाइप्स के जो मेजर ग्रुप्स है उसको हम लोगों को सिर्फ नाम लिख के बताने हैं। ओके, उसके बाद है हमारा व्हाट इज द फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन को पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है। ओके, तो हम लोग बताएंगे कि फूड प्रिजर्वेशन इज द हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम गेटिंग द क्या कहते हैं डिस्कम्फर्ट और डिसप्योरीफाई। ओके, क्या करते हैं कि भाई हम लोग फूड प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं, तो हम लोग अपने फूड को बचाने से, खराब होने से बचाने से हम लोग बाय गेटिंग द डिग्रेडेड फ्रॉम द external bacteria of the atmosphere. Okay, this is can be called as the food preservation. Okay, तो सिंपल ही एक लाइन के अंदर आंसर लिखना है। ओके, वन लाइन। उसके बाद है व्हाट इज द कम्युनिकेबल डिसीज। तो कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि क्या होता है, द डिजीज विच कैन बी गोइंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अनइन्फेक्टेड पर्सन इज कॉल्ड एज द कम्युनिकेबल डिजीज। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर होने वाले डिजीज है उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। विच क्रॉप इज ग्रोन इन दी रेनी सीजन। तो इसके अंदर दो क्रॉप्स के सिर्फ नाम लिखने हैं। ओके, दो क्रॉप्स के सिर्फ नाम लिखने हैं, ज्यादा नाम नहीं लिखने हैं। ओके, जो रेनी सीजन के अंदर जो क्रॉप ग्रो होते हैं उसके हम लोगों को सिर्फ दो नाम लिखने हैं। नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द डेसिबल यूनिट। तो इसके अंदर सिर्फ आंसर लिखना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग डेसिबल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वन वर्ड का हो गया ना, ये भी वन वर्ड का हो गया, ये वन लाइन का हो गया। इसमें सिर्फ चार टाइप्स के नाम लिखने हैं और इसमें भी दो डेफिनेशन वन लाइन की लिखनी है। नेम द टू पार्टिकुलेट्स दैट कॉज द एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन कौन करता है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ CO और CFCS। लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं। आप चाहे तो दूसरे जो भी पॉल्यूशन करने वाले गैस है उसको भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, सिर्फ नाम ही लिखने हैं इस तरह से शॉर्ट में। तो क्योंकि ये वन वर्ड के आंसर है तो इसको इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। नेम द सब्सटेंस एडेड टू द फिल्टर एंड एडेड वाटर टू किल द हार्मफुल जर्म्स। ओके, हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं वाटर में कि जो हार्मफुल जर्म्स को क्या कर सके, खत्म कर सके। तो उसका सिर्फ हम लोगों को एक नाम ही लिखना है। ओके, बेसिकली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग DDT या तो फिर ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मम्मी को पता होगा तो आपको पूछना है कि मम्मी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी का नाम यहाँ पर लिख देना है आपको। अब उसके बाद है व्हाट आर द कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, सिर्फ उसकी वन लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, नॉट एटसेट्रा एनीवन। ओके,
लाइन की सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जलने वाले सब्सटेंस होते हैं उसको क्या कहेंगे, कंबस्टेबल, और जो जलने वाले सब्सटेंस नहीं है उसको नॉन कंबस्टेबल। व्हाट इज द इनकम्प्लीट कंबशन? इनकम्प्लीट कंबशन की सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? जिसका कंबशन पूरा का पूरा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता, वैसे कंबशन को हम कहेंगे इनकम्प्लीट कंबशन। तो इसकी भी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, नॉट एनीथिंग एल्स। विच पार्ट ऑफ द सेल कैन बी कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल? तो ये हमको पता है, अभी पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने स्टडी किया, न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन है सेल का, ये मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट था 1 मार्क में, ये भी देखो आप यहाँ पर। What are the thread-like structure composed of the DNA called? So these are called as the chromosomes. Okay, ये भी वन वर्ड वाला है। क्रोमोसोम्स जो है ओके ओके। उसके बाद नेम द सेल ऑर्गेनाइज विच इज कंसिडर्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसके अंदर लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, हमारा पावर हाउस है सेल का। ओके, तो ये हो गए 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर। अब मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है, और लॉन्ग में सिर्फ मैं बताऊंगा कि उसमें किस तरह से लिखना है। ओके, तो नेम दी 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद एग्जांपल। तो आप यहाँ पर देखो, तो आपका सेम क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो 4 टाइप्स आप लिखोगे, उसी 4 टाइप्स को आपको लिखना है, और साथ साथ में आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल्स को लिखना है। मतलब 4 टाइप्स भी लिखने हैं और 4 टाइप्स के साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं, और उस एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज फ्रेंड ऑफ अस एक्सप्लेन। तो ये मैंने बहुत ही पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो 4 या 5 वजहों से, तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं कि भाई 4 या 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये हमारे फ्रेंड्स कहलाने के लायक है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये हमको ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं, मेडिसिनल यूज़ में काम करते हैं, फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें केक बनाने में काम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो उस तरह से मैंने 4 to 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था, जो आप लोग लेक्चर 1 के अंदर देख सकते हो। उसमें से 4 या 5 पॉइंट्स या फिर 3 to 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। राइट द डिफरेंट मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए आप 2 मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, 2 मेथड्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, सिर्फ 2 मेथड्स के 2 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, और ये भी मैंने बताया है फूड प्रिजर्वेशन की 2 मेथड में, एक तो हीटिंग से आप फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हो, एक उसको स्टोर करके आप फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हो, उसी एक्सप्लेनेशन करना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के 3 यूजेस लिखने हैं। ओके, तो ये 3 यूजेस, सिर्फ 3 यूजेस ही लिखने हैं 3 स्टेटमेंट के अंदर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ड्रॉ द वेव ऑफ म्यूजिकल साउंड। तो ये तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सभी ने ड्रॉ किया था इस तरह से, ये छोटा सा वेव जो है वो म्यूजिकल साउंड का वेव है। ओके, What is meant by the pitch of the sound? How does the voice of woman differ from that of the man? तो pitch of the sound जो है उसकी एक डेफिनेशन है हमारे लेक्चर के अंदर, जो आपको फाइंड आउट करनी है। pitch of the sound जो है वो जनरली क्या है, और वॉइस जो है वो डिफरेंट क्यों होती है वुमन और मैन की, क्योंकि पिच जो होती है वो वुमन की ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका जो आवाज़ होता है वो पतला होता है, और मैन जो होती है उसकी पिच जो होती है वो कम होती है, इसकी वजह से उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी गहरी, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं ज़्यादा डेंसर होती है एज कम्पेयर टू द वुमन। हाउ कैन द एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल। तो हम लोग एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं कि 2 पॉइंट्स पे हम लोग किस तरह से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके भाई, मेंशन द मेथड विच माइट बी यूजफुल हेल्पफुल इन कंजर्विंग द वाटर। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग कौन सी मेथड्स का इस्तेमाल करके वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर इट, और वो 3 मेथड्स के आपको 2 स्टेटमेंट लिखने हैं, 2 स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं। स्टेट एनी 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन। तो 2 कंडीशंस पूछिए, तो एक तो चाहिए हम लोगों को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
और प्रेजेंस ऑफ बर्निंग सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ बर्निंग सब्सटेंस। तो ये दो हो गए हमारे टू कंडीशंस। ये दोनों की अगर ये दोनों अगर एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, हमारा कंबशन जो है वो होगा नहीं। हाउ टू कंट्रोल द फायर, तो देर आर 3 वेज टू कंट्रोल फायर। तो वो तीनों के तीनों वेज है वो मुझे एक्सप्लेन करने हैं। 3 ways to control the fire. If I have to remove, if I can remove the combustible substance that can be reduce the fire, if I can put the absence of the oxygen that can control the fire, or if I apply the water on the surface of the firing material that can be control the firing. Okay, so these are the 3 ways that can you write in the material book. एक्सप्लेन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने 3 बार समझाया था। ओके, तो तीनों के तीनों बार मैंने समझाया था। पूरी डेफिनेशन लिखनी है, पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है, कॉन्सेप्ट को समझाना है, और साथ साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। दो एग्जाम्पल जो है 2 to 3 एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हो। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स से अगर हम लोग बेसिस करें कोई भी ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होंगे, 2 सेल्स, 2 हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यूनिसेल्युलर और एक होगा मल्टी सेल्युलर। लो, ये दोनों की फिर डेफिनेशन आपको लिखनी है। पूरी डेफिनेशन के बाद उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ओके, दोनों के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो दोनों के 3 स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द सेल। पार्ट्स कितने हैं, 6 पार्ट्स हैं, आई थिंक सो। तो 6 पार्ट्स या 7 पार्ट्स जो है वो आपको लिखने हैं। कौन से पार्ट्स है सेल के, तो जनरली मेन तो 3 पार्ट्स ही हमारे, एक सेल वॉल, एक साइटोप्लाज्म और एक हमारा है न्यूक्लियस। बट इस 3 के बीच में भी जितने पार्ट्स आते हैं वो सारे भी आप लोग लिख सकते हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोमोसोम्स है, रिबोसोम्स है। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की है पिछले लेक्चर के अंदर, सारे के सारे पार्ट्स लिख देने। सेल ऑर्गेनल्स के भी पार्ट लिख देने। ओके, मेंशन द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस सेल। ये मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था। आप लोगों को अगर याद होगा, होमवर्क किया होगा, तो होमवर्क के अंदर मैंने लिखने के लिए दिया था और इसका फंक्शंस भी बताया था, तो वो मैंने बताया। राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ये भी होमवर्क के अंदर दिया था कि डिफरेंस लिखना है 3 पॉइंट्स के बारे में या 4 पॉइंट्स के बारे में। उसमें आप लोग फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है कि एटलीस्ट 5 to 6 या तो फिर 6 to 7 पॉइंट्स के अंदर आपका आंसर तो होना ही चाहिए। ओके, हाउ आर द डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, एक्सप्लेन बाय गिविंग द सूटेबल एग्जांपल। तो 6 to 7 पॉइंट्स के अंदर ये आंसर लिखना है और बहुत ही इजी आंसर है। व्हाट इज द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद होगा, तो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर ही बता दिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज भी होता है। उसका इस्तेमाल हम लोग करके फिर वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी वजह से एंटीबॉडीज को क्रिएट कर सकते हैं हम लोग अपने शरीर के अंदर। तो उसका मेडिसिनल यूज जो है वो हम लोग किस तरह से करते हैं वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। वो भी 6 to 7 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। नाइट्रोजन साइकिल में ड्रॉ भी करनी है नाइट्रोजन साइकिल को, एंड एक्सप्लेन करनी है। ओके, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। भाई एक्सप्लेन करनी है। आधे लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ ही कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे। आधे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ड्रॉ नहीं कर रहे। तो दोनों की दोनों चीजें करनी है। एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको 3 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं। इतने पॉइंट्स तो कंपलसरी आपको लिखने ही है। ओके, डिफरेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। तो स्टार्स और प्लैनेट के बीच में आपको 3 से दोनों में 3 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं। और ज़्यादा लिखोगे एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ओके, उसके बहुत ही ईजी है। स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। ये आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे पता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला। आपको सिर्फ ड्रॉ करना है सोलर सिस्टम, और ड्रॉ करने के साथ साथ उसके नाम देने हैं। शॉर्ट नोट ऑन अर्थ और शॉर्ट नोट ऑन द सन, ये दोनों के अंदर हमको क्या करना है, एटलीस्ट यू हैव टू राइट 5 to 6 पॉइंट्स, और वो भी लेंथी पॉइंट्स होने चाहिए। फिर ऐसा रहा 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4, ऐसे नहीं। थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोगों को लॉन्ग लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट है भाई। तो शॉर्ट नोट तो एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स की तो होनी ही चाहिए। 5 to 6 पॉइंट्स को हम लोगों को याद रखना है, और इजीली हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर तो हम लोग रह रहे हैं। तो जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं उसके बारे में अगर नहीं लिख सकते तो ये तो हमारी कमजोरी हुई।
उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन द सन है, तो सन के बारे में भी हम लोग कितना जानते हैं कि वो एक स्टार है, वो स्टार के साथ साथ वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, सोलर सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। इस तरह से सारी चीज़ों को लिखोगे ना तो बहुत ही ईजी। उसके बाद है ड्रिप इरिगेशन मेथड, पहले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द अदर ओवर द अदर मेथड्स, तो कौन सी मेथड है ड्रिप इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेनेशन करना है। और इसका एक्सप्लेनेशन आप जितना अच्छा करोगे ड्रॉ करके उतने पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ह्यूमन ईयर को ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई। आधे बच्चे क्या कर रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन साइकिल की जैसे ड्रॉ ही कर रहे हैं, तो ड्रॉ तो करना ही है पर उसको एक्सप्लेन भी करना है। उसके जो मेन पार्ट्स है 3 पार्ट्स, उसके साथ साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि भाई हाउ कैन द ह्यूमन ट्रैवल्स वॉइस ट्रैवल फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू मिडल पार्ट ऑफ द ईयर टू द इनर पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। नॉइस और नॉइस पॉल्यूशन की डेफिनेशन पहले लिख देनी है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है कि नॉइस पॉल्यूशन हमको अफेक्ट कैसे करता है, तो 2 to 3 पॉइंट्स इसके हो जाएंगे। और हाउ कैन नॉइस पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस, तो एटलीस्ट 8 पॉइंट्स तक ये आंसर आप लोग लिख सकते हो। 1 पॉइंट यहाँ पर, 1 पॉइंट यहाँ पर, 3 पॉइंट इधर, तो 5 पॉइंट्स अगर 3 पॉइंट इधर, तो 8 पॉइंट्स लिखना है। हाउ आर द पॉल्यूटेंट्स क्लासिफाइड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, तो पॉल्यूटेंट्स जो है वो क्लासिफाइड किस तरह से कर सकते हैं हम, तो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, फिर सॉइल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाइड करेंगे और उसके एग्जांपल्स देंगे और सारे पॉल्यूटेंट्स को आपको एक्सप्लेन भी करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूरी स्टडी करनी है और नेम दी 2 ग्रीन हाउस के नाम लिखने हैं। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट को पूरा एक्सप्लेन करना है, सिर्फ एक डेफिनेशन लिख के छोड़ नहीं देना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर हम लोग एक डेफिनेशन का 1 मार्क मिलेगा और इसका 2 मार्क, तो 2 मार्क्स दे दूंगा, चलेगा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं चलेगा आप लोगों को, इसलिए पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन में हार्मफुल इफेक्ट्स कौन सी होती है, तो आप लोग ताजमहल का एक्सप्लेनेशन ले सकते हो इसके अंदर कि भाई ताजमहल जो कोरोड हो रहा है उसके बारे में लिख सकते हो। आप जितना चाहो उतना एसिड रेन के बारे में तो लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐसी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, वाटर पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स है, नॉइस पॉल्यूशन है, इसके बारे में आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। तो ये जो 4 क्वेश्चन है वो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको लिखने हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द कंबस्टेबल सब्सटेंस, तो अभी ये तो पता है कंबस्टेबल, क्योंकि ऊपर डेफिनेशन आ गई थी। तो पूरा कंबस्टेबल सब्सटेंस को एक्सप्लेन करना है और उसके साथ साथ उसके एग्जांपल देने हैं। तो एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स में ये क्वेश्चन आएगा। ओके, लेबल डायग्राम ऑफ 3 जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, तो जनरली वो 3 जोन्स हमने स्टडी किए थे ना कैंडल फ्लेम के, ऊपर का जो था उसके आउटर क्या कहेंगे, उसको आउटर जोन कहेंगे, आउटर जोन के बाद मिडल जोन और मिडल जोन के बाद इनर जोन। ओके, तो ये 3 जोन को आपको फिर एक्सप्लेन करना है, तीनों के अंदर 2-2 पॉइंट्स आएंगे। ओके, तो बहुत ही इजी है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, तो आइडियल फ्यूल की एटलीस्ट आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखनी है। ओके, वो लेक्चर के अंदर मैंने बताई है कि आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए। तो एक तो सस्ता मिलना चाहिए हम लोगों को, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इसके ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए या तो फिर होनी चाहिए। ये सारे इसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंबशन, तो टाइप्स ऑफ कंबशन कौन से है, 3 टाइप्स के कंबशन है, स्पॉन्टेनियस, रैपिड और फास्ट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन में भी। सो दीज आर द 3 टाइप्स, वो एक्सप्लेन करने हैं आपको कंबशन के अंदर। स्लो एंड फास्ट कंबशन को एक्सप्लेन करना है आपको। वेरियस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन, तो उसमें क्या करना है, सारे सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट के नाम लिखने हैं, पार्ट्स के नाम लिखने, और उसके साथ साथ उसके अंदर 1 या 2 पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, 1 to 2 पॉइंट्स फॉर ईच पार्ट। ओके, मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, माइटोकॉन्ड्रिया और रिबोसोम्स के फंक्शन लिखने हैं, ये भी होमवर्क के अंदर दिया था इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेक अ स्केचेस ऑफ एनिमल सेल, वो भी होमवर्क में दिया था तो ये भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो बहुत ही इजी असाइनमेंट आपको प्रोवाइड हुआ है। अगर आपको एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स जो है वो आप कहाँ से प्रोवाइड करोगे, वो आपको लोग लर्न करोगे जो एक्स्ट्रा मटेरियल कल मैंने प्रोवाइड किया था
लर्न फ्रॉम अनदर मटेरियल, वो अपने आप ही सॉल्व करना है आप लोगों को, वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, तो वो भी आपको सॉल्व करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है एग्जाम के लिए। सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी किस्म का डाउट है दैट कैन यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी बाय कॉलिंग मी। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।